बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को नाज किचन में, नाज व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। तो यहाँ जी सुबह हो चुकी थी, नमाज वगैरह पढ़ के जब दिन का आगाज़ हो जाता है ना, तो फिर बस सारा दिन काम 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 और बस काम ही होते रहते हैं। तो यहाँ ना मैं आ गई थी चिकन वाली शॉप पे, क्योंकि कुछ घर के लिए भी चिकन चाहिए था और कुछ हलीम के लिए चाहिए था। तो यहाँ मैं आपको प्रॉपर अपनी जो है ना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि सारा दिन ना हम क्या करते हैं और क्या क्या मसरूफियात हमारी होती हैं। तो यहाँ जैसे ही मैं आई ना नीचे, तो मैंने कहा चलें जाके तो सबसे पहले जो चिकन वगैरह रह गया है, दालें हैं या कुछ भी ज़रूरत की अभी चीज़ें रह गई हैं हलीम बनाने के लिए, वो भी ले आते हैं। कोई सब्ज़ी वगैरह भी फ्रेश देख के ले आते हैं। और हाफ़ तैयारी तो पहले ही मैंने हलीम की करके रखी हुई थी, लेकिन चिकन जो था ना वो ताज़ा ताज़ा ही लेके आना था। और बच्चे ना चिकन की हलीम ज़्यादा शौक से खाते हैं, और ना बीफ की ना मटन की इतनी कोई पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलें चिकन की ही बना लेते हैं। तो यहाँ ये देखें जी, चिकन वाली शॉप पे जैसे ही मैं आई तो फ़ोन कर दिया बच्चों ने कि खाली हलीम के लिए चिकन ना लेके आइएगा, हमारे लिए कुछ ना ब्रोस्ट के पीस हमने तैयार करने हैं, उसके लिए भी आप चिकन लाजमी लेके आना। तो फिर मैंने भाई से बोला कि आप ना फिर ज़्यादा चिकन हमें दे दें, कुछ थाई के पीस दे दें, कुछ ड्रम स्टिक दे दें, कुछ इस तरह ना चिकन हमें कुछ ज़्यादा दे दें, क्योंकि बच्चे जब सुबह पढ़ने जाते हैं ना तो उनके लिए इजी होता है कि बस जल्दी से आप मसाले वगैरह लगा के रखें और उन्हें फ्राई कर लेते हैं बच्चे और साथ ले जाते हैं। तो इसीलिए ना फिर मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा करवा लिया। बस एक हाउसवाइफ की लाइफ यही होती है कि आपने सुबह उठ के यही सोचना है कि हमने क्या क्या करना है। और ये एक रेसिपी नहीं थी मेरे पास, मैंने यहाँ बनानी थी हलीम हलीम, क्योंकि रात को ना लेट तैयार हुई थी, तो इसीलिए उसका व्लॉग ना कल मैं अपलोड करूँगी। और जो मेरी आज की ये रूटीन थी ना उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल थी कि उठते ही सुबह जो है ना पहले सबसे पहले तो चिकन लेके आए, सब्ज़ी लेके आए, फिर बाद में इन्हें ला के वॉश किया तमाम चिकन को, और ये थाई के पीस मैंने अलग किए, इन्हें भी मसाले वगैरह लगा के रखे। और साथ ही मैंने कहा चलें अब खाना तैयार कर लेते हैं, हलीम बाद में तैयार होगी, लेकिन उतनी देर तो दोपहर का जिस तरह का खाना तैयार करना मस्ट होता है, भूख लग जाती है। तो सबसे पहले मैं ऑयल ऐड कर लूँगी, या घी हम लोग ऐड कर लेंगे। मैं ज़्यादा ना अपने खानों में घी ऐड करती हूँ, तो इसमें मैं ना प्याज ऐड कर दूँगी। और जैसे ही मैं ये चिकन लेके आई ना, इसमें जिस तरह होते हैं गर्दन के पीस होते हैं या आपके विंग्स वगैरह जो चिकन में से बच जाते हैं, वो मैंने कहा कि वेस्ट नहीं करते हैं या उनको अलग नहीं रखते हैं, वही मैं गोभी आलू में ऐड कर देती हूँ, और खाने का एक टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और मज़ेदार सी हमारी ना एक वक्त का ये हमारा अच्छा सा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो ये तमाम विंग्स वगैरह मैंने प्याज में ऐड कर दिए, और अब मैं ना अच्छी तरीके से इन्हें भी पकाऊंगी। और जब भी मैं गोभी आलू का सालन तैयार करती ना, मैं एक भी कतरा उसमें पानी का ऐड नहीं करती हूँ। आप भी मेरी रेसिपी के साथ इसी तरह ही बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा आपका सालन ये तैयार होगा। और ये खाने जो है ना, किस किस को ये वक्त याद है 90s का, 92 का, जब ना स्कूलों में खानादारियाँ हुआ करती थी, एक वो बड़ा ही अच्छा वक्त होता था। और ना घर में, क्योंकि उस वक्त भी शुरू से एक गैस थी, लेकिन जब खानादारी होनी ना उस वक्त अम्मी ने ना हमें लेके देने मिट्टी के तेल के चूल्हे। और टीचर उस वक्त बहुत सख्ती करती होती थी कि कोई बच्ची घर से खाना पका के ना लाए, कोई बच्ची घर से कोई कस्टर्ड हो गया या चावल हो गए, वो पहले से सारा मेन्यू सेट होता था, और ना बच्चियां अपनी पसंदीदा डिशेस जो थी ना वो चूज़ कर लेती होती थी कि आज हमने क्या बनाना है खानादारी में, या मैंने कस्टर्ड बनाना है, चावल बनाने हैं, खीर बनानी है, और मुख्तलिफ़ किस्म की ना सैलड होती थी। बहुत कुछ होता था जो कि हम बचपन में ये सीखते होते थे। और अब भी कौन कौन मेरी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि मैं सच ये बात कह रही हूँ कि अभी भी ना बच्चियों को ख़ास तौर पे जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ ना, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हमारे स्कूलों में इंतज़ामात होने चाहिए कि बच्चियाँ आज भी खानादारी सीखें। और सिलाई कढ़ाई उस वक्त हमें सिखाई जाती थी कि ये वाला टांका आप बना के लाएंगी, रुमाल तैयार करके लाएंगी, और वो हमने इतने नीट क्लीन तैयार करने। जी आप शीशे लगाना सीखें, शीशे एक रुमाल पे लगा के लाएं, एक रुमाल पे सिंधी कढ़ाई हो, गोली टांका, डंडी टांका, और पता नहीं कौन कौन से टांके जो थे वो हम लोग रुमाल बनाते होते थे। और आज भी हमारी सारी जर्नी हमें बिल्कुल याद है, और हम वो चीज़ें हमारे माइंड में भी है। और वक्तन फ़वक्तन ना जब मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं इन चीज़ों को बड़ा लाइक करती हूँ और मैं बनाती हूँ। और मैं अपने लिए भी ख़ास तौर पे बनाती हूँ, अपनी बच्चियों के लिए भी बनाती हूँ। और उन्हें जब वो लिबास में पहना के कहीं वो जाती हैं तो
तो सारे उस चीज़ की इतनी तारीफ़ करते हैं कि ये चीज़ आपने कैसे तैयार की है, ये टांका आपने कैसे बनाया, ये आपने मोती कैसे लगाए हैं। तो ये हमारी ना हमें वालदा को नहीं आता था ये कुछ भी ऐसा सिलाई कढ़ाई वाला काम, लेकिन हमने सारा ये अपने लाइफ जो है ना वो हमने सारी स्कूल से जो है ना ये चीज़ें हमने सीखी हैं। खाना जो था काफ़ी हद तक बच्चियों ने इतना इतना अच्छा उसे डेकोरेट करना कि ये जी हमारी मैडम को खाना जाएगा, तो फिर वहाँ वो ना नंबर लगाती होती थी, और जिसकी ज़्यादा डेकोरेशन अच्छी होती थी उसे ज़्यादा नंबर मिलते होते थे। तो बस इसी चीज़ के इंतज़ार में हमने एक दूसरी बच्चियों को देखना, तो हमने कहना आपको कितने नंबर मिले हैं, आपको कितने मिले हैं। तो हमने बाहर ही बाहर ना इन चीज़ों को मज़ीद और नीट एंड क्लीन कर देना करना कि ये खाना हमारी टीचर टेस्ट करेंगी, ये खाना हमारी मैडम टेस्ट करेंगी, तो वो फिर हमें अंदर बुलाएंगी और हमें अप्रिशिएट करेंगी। लेकिन ना साथ साथ ही वक्त गुजरता गया और ना बच्चों ने उस्तादों की इज्जत करना भी कम कर दी हुई है। ना उस्तादों में वो रिस्पेक्ट रह गई है, ना बच्चों में वो रह गई है, वो वक्त पता नहीं कहाँ खो गया है। तो यहाँ ना ये देखें ज़बरदस्त सा गोश्त का सालन जो है ना वो मैंने तैयार करके रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू और गोभी, और इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे और इसी तरह ही पकाएंगे। और अभी भी आप अपनी लाइफ में ना ये तमाम चीज़ें ना दोबारा लेके आएँ, और वही दौर जो है ना पुराना वो वापस आ जाएगा। आज हम याद करते हैं वो पुराना दौर, लेकिन वो कोई मुश्किल नहीं है, वो हमारे अपने इख्तियार में है कि हम वो वाला माहौल कैसे बना सकते हैं, या अपने घरों का माहौल हम किस तरीके के साथ ठीक कर सकते हैं कि आज भी हमारी बच्चियां जो है ना वो तरीके सलीके जो है ना सीखें। और तमाम उस वक्त मोहल्लों में अगर एक घर में बेटियां होती थी ना तो वो सारे मोहल्ले की बेटियां होती थी। अगर एक दामाद ने आना ना तो पूरे मोहल्ले ने कहना कि ये तो हमारा दामाद है जी, इसी तरह इज्जत रिस्पेक्ट करनी। लेकिन आजकल का दौर जो है ना ये बहुत चेंज हो चुका है। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों को इतना भी मसरूफ़ नहीं कर लेना चाहिए, या अपना अपना नहीं करते रहना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को ज़रूर हमें देखना चाहिए और इन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये देखें जी ज़बरदस्त यहाँ बातें करते करते हमारा सालन जो है वो ज़बरदस्त सा हो चुका था तैयार। और ये इतना मज़े का बना था सालन, बहुत ही मज़े का बना था, आलू गोभी और गोश्त का सालन। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर धनिया चॉप करके ना वो ऐड कर दिया। और जब तक धनिया ना हो खाने में तो खाने का मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं ना आता है। तो इसीलिए धनिया ना हो तो मैं तो लड़ाई करना शुरू कर देती हूँ घर में, पहले धनिया लेके आओ फिर ये खाना बनेगा, क्योंकि धनिया के बगैर तो बिल्कुल खाना सजता ही नहीं है ना। आप इसके ऊपर हरी मिर्च भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा कोशिश किया करें जो खुश्क सब्जियां होती हैं ना वो पानी के बगैर ही आप बनाया करें। ये ना कहा करें कि जल्दी से हम पानी डालते हैं तो बस ये तैयार हो जाएगी, जल्दी जल्दी पक जाएगी। नहीं, खाने पे अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो खाना बेहद लजीज और मज़ेदार तैयार होता है। और ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। एक वक्त में अगर बच्चे खा लेते हैं ना सालन चपाती के साथ, तो फिर सुबह वो उसी टाइम पे ही ऑर्डर कर देते हैं कि मामा जी ये सालन रख देना आप, और सुबह ना पराठे बना के खाएंगे हम आलू गोभी के। ये मेरे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं। और ये देखें ज़बरदस्त सा सालन यहाँ हमारा आलू गोभी का तैयार हो चुका है। और हलीम का व्लॉग इंशाल्लाह आप कल मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आपके दस्तरखान में ऐसे ही रौनक बनाए रखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।